हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय चौधरी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएसआई का पैटर्न क्या क्या होता है, यूपीएसआई एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम फॉर्म वही बंदा फिल कर सकता है जिसकी उम्र 21 साल से 28 साल के बीच में हो और जिसने ग्रेजुएट कर रखा हो, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रखा हो, तो वही बंदा उसको फिल कर सकता है। फॉर्म फिल करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, उसमें 3 तरह की पोस्ट होती हैं। सबसे पहली जो पोस्ट होती है वो उसे कहते हैं सिविल पुलिस। दूसरी जो पोस्ट होती है वो होती है पीएसी, जिसे प्लाटून कमांडर बोलते हैं। और तीसरी पोस्ट जो होती है एफएसएसओ होती है। एफएसएसओ पोस्ट वही बंदा फिल कर सकता है जिसके पास में डिग्री साइंस की हो, जैसे कि बीएससी या फिर बीटेक वगैरह हो, तो वो एफएसएसओ की पोस्ट भी फिल कर सकता है। बकाया अगर किसी के पास बीए है बीकॉम है तो वो बंदा केवल सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर की पोस्ट ही फिल करेगा। फिल करने के बाद में उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका एग्ज़ाम जो होता है वो 400 नंबर का टोटल होता है, जिसमें से 160 क्वेश्चन आते हैं। जो पर क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है, यानी कि ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट जो होता है मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो रीजनिंग का होता है, तीसरा सब्जेक्ट जो होता है हिंदी का होता है। और अगर वहीं चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो चौथा सब्जेक्ट जो होता है, जिसे जीके जीएस बोलते हैं, कंबाइंड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है वो पॉलिटी का होता है, क्योंकि पॉलिटी के वहाँ से लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर मूल विधि का देखा जाए तो मूल विधि में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले मूल विधि में आईपीसी हुआ करती थी, बाद में ये आईपीसी हटा के इस साल आईपीसी हटा के बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। पहले इंडियन पेनल कोड 1860 हुआ करता था, अब बीएनएस कर दिया गया है। उसके बाद आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए लगभग में पर सब्जेक्ट में 35% होना अनिवार्य है। और अगर वहीं टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 50% होना अनिवार्य है। उसके बाद इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की देखी जाए तो इसकी हाइट भी 168 है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बराबर भी इसकी हाइट है। और वहीं चेस्ट अगर देखा जाए तो 79-84। वहीं लड़कियों की अगर हाइट देखी जाए तो लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। लड़कियों का फिलहाल कोई चेस्ट वेस्ट नहीं नापा जाता है, वहाँ पर लड़कियों का वेट होता है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। वहीं अगर इसमें रनिंग की बात की जाए तो रनिंग इसमें 4.8 किलोमीटर मांगी जाती है, जिससे लगभग 28 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। रनिंग का कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, इसे केवल क्वालिफाइड करना पड़ता है। वहीं अगर लड़कियों का देखा जाए तो लड़कियों की भी मेरे ख्याल से 14 मिनट, 14 मिनट में जो होती है, नहीं 16 मिनट, सॉरी 16 मिनट में वहाँ देखा जाए तो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर 16 मिनट में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बकाया दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यही सारा प्रोसेस होता है यूपीएसआई का। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही जल्द वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेंगी आपको। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में उसकी वैकेंसी आ जाएंगी, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी होगा क्लियर हो जाएगा तब तक। फाइनल मेरिट भी आ जाएगी फरवरी या मार्च में लगभग। उसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएगी। अगर किसी को भी तैयारी करना है तो अभी से लग जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास में। और रही बात, आप ये सोचते होगे कि मैं ये सब जानकारी क्यों दे रहा हूँ और मुझे ऐसे क्यों पता, क्योंकि भाई लोगों, मैं पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, क्वालिफाइड भी हूँ। उसके बाद मैं फिजिकल भी क्वालिफाइड हूँ। मैं फाइनल में 1.25 मार्क्स से बाहर हूँ। कोई नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, इस बार आने दो वैकेंसी को। ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, जय हिंद।